1 कप मैदे में 2 अंडे डालें और फिर कमाल की रेसिपी तैयार करें। आज हम 1 कप मैदे और 2 अंडे के साथ स्वीट रेसिपी बनाएंगे और इतनी कमाल की रेसिपी होगी कि आप प्लेटें ही चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मोल्ड तैयार करना है जिसमें हमने ये स्वीट रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने हीट प्रूफ मोड़ लिया, इसको ऑयल से ग्रीस करके मैंने यहाँ पे इसमें एक पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर 2 अंडे ले लिए हैं। इसकी हमने सफ़ेदी अलग कर लेनी है और जर्दी इसकी अलग कर लेंगे इस तरह से। और अभी हम एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे हम अंडे की सफ़ेदी और यहाँ पे हम लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको विस्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैंड बीटर से इसको विस्क किया है, थोड़ी सी जगदार बनी है। यहाँ पे मैंने आधा कप शुगर पाउडर लिया है। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हम इसको बीट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बीट किया है और अभी हमने इसमें अंडे की जर्दी डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के। ये बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी में क्योंकि हम अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये डालने से जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और अच्छी सी खुशबू आएगी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 कप मैदा लेंगे, 1 कप से भी थोड़ा मैंने लिया है यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे ½ टी स्पून इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी हम यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम इस तरह से स्टेन कर लेंगे। स्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये जो रेसिपी है इसमें लम्स या गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बहुत ही अच्छा ये स्वीट डेज़र्ट तैयार होगी। अभी हम इसको मिक्स करेंगे और ओवर मिक्सिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी, इससे ये स्पॉन्जी रेसिपी नहीं बनेगी। तो इसको हम तकरीबन 30 सेकंड तक इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें लम्स गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी हमने जो मोल्ड तैयार करके रखा हुआ है इस बैटर को हम इसमें शिफ्ट करेंगे और इसको टैप टैप करके हम तकरीबन 35 मिनट तक इसको बेक करेंगे। आप चाहे ओवन में इसको बेक करें, आप चाहे इसको पतीले में बेक करें। मैं यहाँ पे इसको पतीले में बेक करूँगी। पतीले में बेक करने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो आप चैनल के होम पेज पे चले जाइए, आपको प्ले लिस्ट में भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और होम पेज पे भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये रेसिपी हमने बना ली है। इसको हम डीमोल्ड करते हैं और जो हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया हुआ है इसको भी हम उतार लेंगे और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी स्पॉन्जी ये बन के तैयार हुई है। यहाँ पे आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। 13 सब्सक्राइबर रह गए हैं, आप भी सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है और इसको हम 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। इस रेसिपी को आपने व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लिंक को कॉपी करें और व्हाट्सएप के थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों के पास इस रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। यहाँ पे हमने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा दी है और ये आप रेसिपी की फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। आप भी इसको बनाएं और जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, यकीन माने खाते हुए आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। ना ही हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है, ना ही मक्खन का, ना ही बटर का, कुछ भी नहीं। सिर्फ 1 कप मैदा और 2 अंडे के साथ इतनी बेहतरीन किस्म की हमने ये केक की रेसिपी बनाई है। जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन माने आप मेरे चैनल पे वापस लाजमी आएंगे। आपने लाजमी कमेंट करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा मैंने केक की बहुत सी रेसिपी शेयर की हैं डिफरेंट फ्लेवर में, तो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल के होम पेज पे जाके रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।